जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप। जो पहला स्टेप आपने इस क्विज को सॉल्व करके लिया है, मैं उस स्टेप को अप्रिशिएट करता हूँ और यही स्टेप आपको एक कदम आपके करियर के नज़दीक लेके आएगा। वेदांती एकेडमी की तरफ से मैं प्रसाद आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे MBA CET 2024 के एग्जाम डेट्स, प्लानिंग, स्ट्रैटेजीज और कई सारी चीज़ें जो आपको प्रिपरेशन में हेल्प करने वाली है। सो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। ये जो क्वेश्चन है ये ब्लड रिलेशन टॉपिक से बिलोंग करता है और ऐसे क्वेश्चन को हमेशा पीछे से सॉल्व करना ज़्यादा फायदेमंद होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग ये लाइन पढ़े कि ओनली सन ऑफ माई मदर, अभी ये लाइन कौन बता रहा है? सुरेश बता रहा है कि ही मतलब हु, द पर्सन इन द फोटोग्राफ, ही इज द सन ऑफ किसका? The only son of my mother. Now Suresh is saying कि the only son of my mother. So Suresh is saying the only son of my mother, मतलब सुरेश की जो मदर है उनका इकलौता बेटा तो सुरेश ही होगा बाय डिफॉल्ट। यस, सो ये लाइन जो है, जो मैंने अंडरलाइन की है यहाँ पे रेड कलर से, सो दैट इज फॉर सुरेश इटसेल्फ, मतलब वो सुरेश खुद ही के बारे में बता रहा है। ओके, सो यहां पे देखेंगे ही इज दी, मतलब जो फोटोग्राफ में जो बच्चा है ही इज दी सन ऑफ सुरेश इटसेल्फ। ओके, सो यहां पे ये जो रिलेशन है वो सन एंड फादर का रिलेशन है, यहां से तो हमें समझ में आ गया। ठीक है, सो ऑप्शन डी जो है वो यहां पे सही ऑप्शन होने वाला है। ये क्वेश्चन डायरेक्शन सेंस से बिलोंग करता है और इसे करने से पहले आपको कुछ बेसिक डायरेक्शन है उनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि यहां पे होता है नॉर्थ, तो उसके अपोजिट आ गया साउथ। यहाँ पे ईस्ट होता है, सो आ गया यहाँ पे वेस्ट। ठीक है, और उनकी सब डायरेक्शंस भी होती है, जैसे कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आएगा नॉर्थ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में आ जाएगा साउथ वेस्ट एंड सो ऑन। नाउ क्वेश्चन में दिया है y इज इन द ईस्ट ऑफ x, तो x का जो ईस्ट है, x का ईस्ट कौन सा हो जाएगा? जो आपका राइट साइड है वो क्या हो जाएगा? x का ईस्ट। तो x के ईस्ट में कौन दिया हुआ है? y दिया हुआ है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या दिया है? x विच इज इन द नॉर्थ ऑफ z, तो x जो है वो कहां पे? z के नॉर्थ में है। ठीक है, देन क्या दिया है इंफॉर्मेशन? इफ p इज इन द साउथ ऑफ z, p कहां पे होना चाहिए? अगर p z की साउथ में हो, देन इन विच डायरेक्शन ऑफ y इज p, देन y की कौन सी डायरेक्शन पे p होगा? सो अगर हम लोग देखेंगे y का जो डायरेक्शन है ऊपर वाला वो होगा नॉर्थ, नीचे वाला जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? साउथ। y का जो लेफ्ट साइड होगा वो कौन सा होगा? वेस्ट में डायरेक्शन फेस करता होगा, और जो p है ये y के साउथ और वेस्ट के बीच में आता है। तो साउथ और वेस्ट के बीच में कौन सा डायरेक्शन आता है? तो आता है साउथ वेस्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, साउथ वेस्ट। ये मैथ्स का क्वेश्चन परसेंटेज टॉपिक से बिलोंग करता है और काफी सिंपल होता है ये टॉपिक। जैसे इसमें बोला गया है कि देयर आर 60% बॉयज इन स्कूल, मतलब स्कूल की जो भी कुछ कैपेसिटी होगी, जितने भी कुछ स्टूडेंट होंगे उनमें 60% तो बॉयज ही होंगे। सो हमने माना कि टोटल स्टूडेंट्स जो है उस स्कूल के वो कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, राइट? तो उस सर्टेन अमाउंट के 60% जो है वो क्या है? बॉयज है। ओके, सो ऑफकोर्स बचे हुए जो रहेंगे वो कितने होंगे? 40%। किसके 40% बचेंगे? जो टोटल स्टूडेंट्स हैं उनके 40%। ये कौन होंगी फिर? ये होंगी गर्ल्स। ठीक है, सो ये 40% ऑफ x एंड ये 480, ये दोनों काउंट तो सेम ही होगा। सो इसे ऐसे फ्रेज करेंगे कि 40% ऑफ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 480। सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 480 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 40। ऐसा क्यों हुआ? ये 100 अपॉन 40 क्यों हुआ? क्योंकि ये 40% जो है इसका वैल्यू कितना होता है? 40 अपॉन 100। राइट साइड में जाएगा तो उसका अपोजिट हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1200। सो सही आंसर होगा यहाँ पे 1200। ये जो क्वेश्चन है रेशियो टॉपिक से बिलोंग करता है और काफी सिंपल होता है इसे सॉल्व करना। जैसे कि यहाँ पे बोला हुआ है कि प्राइस ऑफ अ बुक एंड अ पेन इज इन द रेशियो 3:5। मतलब क्या है कि अगर बुक का प्राइस अगर 3 रुपीज होगा तो पेन का जो प्राइस है वो 5 रुपीज होगा। तो इस रेशियो में उनकी प्राइजेस जो है वो होने वाली है। ठीक है, ये इनका स्केल दिया हुआ है, एक्चुअल उनकी प्राइजेस नहीं है। ठीक है, सो हमने माना कि बुक का जो प्राइस है वो कितना होगा? 3x होगा, तो पेन का कितना होगा? 5x होगा। बस हम लोगों ने यहाँ पे अज्यूम कर लिया। ठीक है, आगे क्या दिया गया है कि इफ द कॉस्ट ऑफ द बुक इज ₹24, मतलब ये 3x जो है, जो बुक की कॉस्ट है
ये 3x कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, देन द प्राइस ऑफ अ पेन इज ये बोला हुआ है। सो अगर हम लोग इस x की वैल्यू फाइंड करें तो 5x में पुट करके हम पेन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24 डिवाइडेड बाई 3 से कट करेंगे कितने में जाएगा, 8 टाइम्स में। सो 5x यानी कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय x का वैल्यू पुट कर देंगे, वो आ जाएगा 8। 5 मल्टीप्लाइड बाय 8 कितना हो जाएगा, 40। सो सही आंसर इसमें होगा ऑप्शन ए, ₹40। नाउ ये ग्रामर के छोटे मोटे क्वेश्चन, आपके प्रीपोजिशंस फिल करना वगैरह, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें सही जो आंसर होगा, योर फैमिली इज डिफरेंट फ्रॉम माइन, ये इसमें सही आंसर होगा। अगर कोई भी मूवमेंट एक चीज से होकर बाहर निकलता है तो वो होता है थ्रू, उसके थ्रू जाना। सो ट्रेन जो है वो भी टनल के थ्रू ही जा रही है, तो ऑप्शन बी जो है वो यहां पे सही आंसर होगा। एंड सिमिलरली अगर आप इस रूल को रेफर करें सो आपको समझ आ जाएगा कि ऑप्शन डी जो है, इन टू द रिवर, ये आपका सही ऑप्शन होगा। इन क्यों नहीं होगा, क्योंकि जैसे कि अगर मैंने बोला कि कोई बॉक्स है, इस बॉक्स पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो मैं बोलूंगा कि ऑब्जेक्ट इज इन द बॉक्स, इनटू द बॉक्स नहीं बोलूंगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। अगर मूवमेंट हो रहा है तो हम लोग वहां पे मेंशन क्या करेंगे, इनटू ये मेंशन करेंगे। और ऐसी कई सारी चीजें जो होती है इंग्लिश प्रीपोजिशन की, ग्रामर की, हम लोग ऑफलाइन लेक्चर जो होते हैं आपके MBA CET के बैच के, उसमें हम लोग कंटिन्यू करते हैं, आपको इंग्लिश भी अच्छे से सिखाते हैं, मैथ्स के जो बेसिक्स है वो भी हम लोग ठीक से आपको पढ़ाते हैं, इवन रीजनिंग जो भी कुछ है। सो MBA CET में 90% एंड अबव आना बहुत ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम लोग तो कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट जो है वो 95% एंड अबव ही निकले, लेकिन उसके लिए आपको सही से तैयारी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ MBA CET 2024 ये आपकी आने वाली है लगभग आपकी अप्रैल 2024 तक ये आ जाएगी, नेक्स्ट ईयर अप्रैल तक ये आपकी एग्जाम लगेगी, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने कुछ डेट्स दिए कि फॉर्म्स कब निकलेंगे, रजिस्ट्रेशन कब होगा, उसके बाद में जो आपके एडमिट कार्ड है वो कब निकलेंगे, सब्जेक्ट्स क्या है सब कुछ मैंने यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ, हम लोग देखने भी वाले, ठीक है। सो देखो अप्रैल 2024 जो है वहां पे आपकी एग्जाम आने वाली, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम लोग करेंगे अभी। सो आप पकड़ के चलो कि आपको MBA CET का पूरा जो तैयारी है, अगर आप सीरियस हो, अगर आपको पता है कि मुझे 90% एंड अबव निकालने हैं, ठीक है, जो कि बहुत कुछ आसान सा काम है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सो 4 महीने अगर हम लोग डेडिकेटेडली क्लासरूम कोचिंग एंड प्रैक्टिस करें तो 90% एंड अबव निकालने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट। सो लेट्स से कि आपका अप्रैल में एग्जाम है, 4 महीने मतलब आपने दिसंबर 2023 को पढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है। सो TY के अगर आप स्टूडेंट हो और अगर आपको MBA की एग्जाम्स के लिए आप तैयारी कर रहे हो, सो दिसंबर से अगर आप पढ़ना शुरू करोगे तो दिसंबर गया, फिर जनवरी गया, फरवरी, तो फरवरी और मार्च के बीच में तो आपका TY का एग्जाम लगता है, राइट ना। सो आप जनवरी या दिसंबर से पढ़ना तो शुरू करोगे TY के एग्जाम्स के लिए, ठीक है। सो अगर आप TY के एग्जाम्स के लिए दिसंबर से अगर आप पढ़ना शुरू कर रहे हो और MBA के CET के जो कुछ सब्जेक्ट्स आप यहाँ पे देख रहे हो वो तो शायद आपने आपके स्कूल में या कॉलेजेस में कभी पढ़े नहीं, तो आपको वो स्क्रैच से सीखने पड़ेंगे, उसके ऊपर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और प्रैक्टिस में भी कम टाइम में हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो सारी चीजें भी देखनी पड़ेंगी, ठीक है। सो ये सारी चीजें अगर आप दिसंबर से करना शुरू करोगे तो आपके लिए शेड्यूल आपका बहुत टाइट हो जाएगा। आपको आपका TY का भी ध्यान रखना है, आपको उसके भी परसेंटेज गिरने नहीं चाहिए आपके, और उसके बाद में आपका MBA CET का भी प्रिपरेशन करना है, उसमें भी आपको 90% एंड अबव निकालना है। मतलब एक प्रेशर सिचुएशन में अगर आप आओगे तो आपके लिए थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप अभी बैच जो हमारा चल रहा है अभी सितंबर का जो बैच है, दिस इज वेरी आइडियल टाइम टू प्रिपेयर। क्यों? क्योंकि सितंबर का पूरा महीना हम लोग आपका प्रिपरेशन लेंगे, उसके बाद में अक्टूबर का जो है वो पूरा आपका महीना मिलेगा प्रिपरेशन के लिए, उसके बाद में नवंबर का मिलेगा, ठीक है। सो दिसंबर से अगर आप डिसेंटली अगर हम बोलेंगे कि 2 से 4 घंटे भी अगर आप डेडिकेट करते हो आपके नॉलेज को या आपके स्पीड को और ज्यादा तेज करने में, सो बाय द टाइम आपका TY का एग्जाम खत्म हो जाएगा, आपके पास एटलीस्ट 15 से 20 दिन रहेंगे उस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए, MBA CET की एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है। सो अगर आप एक प्लानिंग लेके चलते हो तो आपको लास्ट टाइम पे जो रश होगा आपके, अरे मुझे MBA CET का भी तैयारी करना है, टॉप कॉलेजेस में भी जाना है, उसके बारे में इंटरव्यू प्रिपरेशन करना है, ग्रुप डिस्कशन करना है, उसके बाद में रिज्यूम राइटिंग जो है वो भी स्किल्स हमें सीखना है, तो ये एकदम लास्ट मोमेंट पे आके मत रखो। आप एक खुद के लिए एक ब्रीदर दे दो, एक अच्छा टाइम दे दो अच्छा खासा उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए। और अभी जो बैच हम लोग अभी सितंबर में जो हम लोग बैच स्टार्ट करें वो बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे पूरा आपका डिटेल में मतलब मैथ्स
का अगर हम लोग बात करें, सो ये रेशियो के जो आपने कुछ क्वेश्चन देखे या परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन देखे या फिर रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन देखे, वो सारे हम लोग स्टेप बाय स्टेप आपका प्लानर जो होता है पूरे 3-4 महीने का पूरा प्लानर आपको वेल इन एडवांस मिलता है। सो आप आपका स्टडी भी प्लान कर सकते हो और आपका टीवाई का जो स्टडी वो भी प्लान कर सकते हो विदाउट हैम्परिंग योर परफॉर्मेंस। ओके, तो देखते हैं अभी कोर्सेस में क्या क्या आपको मिलने वाला है। जो MBCT 2024 का जो बैच है उसमें सारे सब्जेक्ट्स हम लोग 0 लेवल से कवर करते हैं। यस, उसकी वीडियोस भी आपको मिलेंगे और ये सारा ऑफलाइन होगा, बिकॉज आई बिलीव इन ऑफलाइन कोचिंग। ऑनलाइन कोचिंग में मना नहीं करा, लेकिन ऑफलाइन कोचिंग में इंटरेक्शन में जो आपको नॉलेज शेयरिंग जो होता है वो ऑनलाइन में इतना नहीं हो पाता, जितना आपको ऑफलाइन में समझ में आता है, जितना आपको ऑनलाइन में समझ नहीं आता। ऐसे मुझे पर्सनली लगता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। एनी विच वेज सारे सब्जेक्ट 0 लेवल से कवर करेंगे। स्टडी मटेरियल्स यस ऑफ कोर्स हम लोग आपको देंगे और आपका जो भी कुछ वीक में हम लोग आपको पढ़ाते हैं उसका हम लोग मॉक टेस्ट लेते ही लेते, ताकि आपको भी आपका परफॉर्मेंस जो है उसके बारे में पता चले। MBACT के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर है, अगर आप 5-6 पेपर भी हम लोग उसको सॉल्व करके ले तो भी आपको अच्छी खासी विजिबिलिटी मिल जाएगी। फैकल्टीज यस ऑफ कोर्स हमारे पास जो फैकल्टी आती है वो थाने और मुंबई से भी आती है। 12 साल का एक्सपीरियंस है उन्हें, वो फैकल्टी आके पढ़ाती है। उसके बाद में कोर्स का जो वैलिडिटी आपका होगा, अगर आपने सितंबर का जो बैच हमारा जो चल रहा है वो भी अगर आप ले रहे हो अभी उस बैच में, अभी जो एडमिशन इन प्रोसेस है उसमें अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपका जो वैलिडिटी आपका MB 2024 का एग्जाम जब तक आपका खत्म नहीं होता तब तक आप हमारे यहाँ पे आके पढ़ सकते हो। और उसमें हम लोग क्या करेंगे, इंटरव्यू है, GD है, रिज्यूम राइटिंग है, वो सारी जो स्किल्स हम लोग आपको प्रोवाइड भी करने वाले। ठीक है, लास्ट ईयर एग्जाम के जो टिप्स है, शॉर्टकट ट्रिक्स, मेथड्स, वो भी सारे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्योंकि कैसा होता है कि एक बार अगर आपको कोई टॉपिक अगर हम लोग लॉजिकली एकदम परफेक्ट बना दे तो उसमें शॉर्टकट वेज जो है ना वो भी आप फाइंड आउट करना शुरू करते हो। सो ये है एक MBACT 2024 का बैच। इंक्वायरी के लिए मैं आपको नंबर दे रहा हूं 8308776505। इस नंबर पे आप कॉल करिए, इस पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि MBACT की बैच कौन सी चल रही है और कब तक एडमिशन्स ओपन है। क्योंकि हम लोग अभी ये बैच जो है सितंबर का, इसमें अभी कुछ ही दिनों के बाद एडमिशन आपका क्लोज होने वाला है। ठीक है, सो हरी अप एंड एक्साइटिंग ऑफर्स भी है। यस, भारत और आदर्श कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग से हमने कुछ डिस्काउंट ऑफर भी रखा हुआ है। ठीक है, सो स्टूडेंट जो थाने में जाते, कल्याण में जाते हैं या फिर आउट ऑफ द बदलापुर जाते हैं तो स्टडी करने के लिए, ठीक है, वो एक बार आए हमारे पास। रिजल्ट्स जो है MBACT के जो हमने रिजल्ट किए, इवन कैट के भी रिजल्ट्स हमारे पास है, वो भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, कोचिंग जो है, डेमो लेक्चर भी आप ले सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो यू विल गेट द जिस्ट ऑफ कि ऑफलाइन कोचिंग एक्चुअल में कैसी होती है। सो हर एक चीज डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं। दूसरा क्विज के लिए बी रेडी, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।